सिलेक्शन बोर्ड एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत, सभी का अभिनंदन। सभी साथियों के लिए और उन साथियों के लिए जो बीएसटीसी करना चाहते हैं और जिन्होंने प्री बीएसटीसी का एग्जाम दिया है, उनको लेकर एक बड़ी अपडेट लेकर मैं आपके साथ जुड़ा हूं। तो एक बार शुरुआत करें उससे पहले सभी साथी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया तो वो भी प्रेस कर लेना और अन्य साथियों को सेशन को शेयर कर देना। हम बात करने वाले हैं मूल रूप से वो है बीएसटीसी को लेकर। बीएसटीसी को लेकर अगर चर्चा करें तो इसका परीक्षा परिणाम कब तक आ जाएगा, कितने कैंडिडेट को पास किया जाएगा, कितनी कट ऑफ जा सकती है, और मूल रूप से हम यूं कहें कि इसके अंदर कितने कॉलेज जो हैं उनके ऊपर हमें शामिल करना है, तो उन सब चीजों पर बात करेंगे और कहां से आपको नतीजा जो है वो देखना है उसको लेकर भी मैं यहाँ चर्चा करने वाला हूं। तो बिना समय जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने इस श्रृंखला पे। पहली बात तो हम यूं कहें दोस्तों कि इस बीएसटीसी के अंदर उन कैंडिडेट की बात करें जो उपस्थित हुए हैं, यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें कि कितने विद्यार्थी इस एग्जाम में बैठे हैं, तो लगभग बता रहा हूं मैं ये कि 5,75,000 के लगभग विद्यार्थी इस एग्जाम के अंदर प्रेजेंट रहे हैं, उपस्थित हुए हैं। लेकिन हमें पास कितनों को करना है, हमें इसमें इन 6.25 लाख विद्यार्थियों में से पास करना है मात्र कितने विद्यार्थियों को, तब हम कहें कि 25,000 अपने पास में क्या है सीट्स हैं, जिन सीट्स पर हम विद्यार्थियों से क्या करवाने वाले हैं, बीएसटीसी के ऊपर राजस्थान सरकार के अंतर्गत उनका एडमिशन होने वाला है। इसका मतलब 25,000 विद्यार्थी पास होंगे। उपस्थित होने वालों की संख्या कितनी है, 6.25 लाख। कुछ संशय बना रहता है कि सर प्री बीएड की बात करें, जैसे पीटीटी की बात करते हैं तो उनकी कट ऑफ कम जाती है, क्या वैसे ही इसमें जाएगी? तो ऐसी नहीं जाएगी। कारण क्या है, इस बार का जो आपके पेपर का स्तर था वो पेपर का स्तर थोड़ा हाई था और पेपर का लेवल हाई होने की वजह से थोड़ा सा कट ऑफ के अंदर उछाल भी आ जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा उछाल आएगा, तो उस उछाल की वजह से कट ऑफ कितनी जा सकती है उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मूल रूप से कहें दोस्तों कि कुल मिलाकर राजस्थान के अंदर जो है 450 कॉलेज है, 377 कॉलेज हैं, और इन कॉलेज के अंतर्गत हमें क्या करना है, इन सीटों को फिल करना है। क्लियर है? अब हम कहें मूल रूप से इसका नतीजा कब आएगा उसको लेकर बात करें, लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, वो बात आती है कि इसका परीक्षा परिणाम जो है वो परीक्षा परिणाम कब तक जारी हो सकता है। परीक्षा परिणाम जो है ना, वो परीक्षा परिणाम कब तक जारी हो सकता है, आप सबके मन में एक बड़ा संशय बना होगा। अच्छा, जो ये संशय है इस संशय को दूर कर लीजिए, क्योंकि जो ये सप्ताह अभी आपके सामने चल रहा है, जो आज मंडे हुआ है, और इसी सप्ताह की अगर बात करें तो लगभग आपका इसी सप्ताह के अंदर परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएगा, यानी लगभग 30 सितंबर के आसपास। यानी मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, आपको कह रहा हूं कि 30 सितंबर के लगभग आपका जो है वो क्या आने वाला है, इसका परीक्षा परिणाम जारी होने वाला है। तो 30 सितंबर को हमें पता चल जाएगा कि हमारा स्कोर क्या बना है, और उस स्कोर के लिहाज पर हमारी जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी, और उसी के बदौलत हमारा क्या होने वाला है, कॉलेज जो है वो हमें अलॉट होने वाले हैं वरीयता क्रम के अनुसार। लेकिन मूल रूप से अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत कट ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो किसका रहने वाला है, वो रहने वाला है कट ऑफ का। क्यों रहने वाला है इसकी बात करें, क्योंकि दोस्तों पीटीटी के अंदर तो 250 नंबर, 350 वालों को भी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको फर्स्ट चॉइस के कॉलेज मिल गए, लेकिन 250-300 पे यहाँ सिलेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि लेवल आसान था। दूसरी बात है कि बिल्कुल कॉमन प्रश्न थे, बिल्कुल कॉमन लेवल, हालांकि स्तर भी 5वीं तक का है, क्योंकि आपको पता है कल को आप बीएसटीसी के अंदर अगर टीचर लग रहे हैं तो आप 1ली से 5वीं तक के बालकों को पढ़ाने वाले हैं, छात्रों को पढ़ाने वाले हैं। क्लियर है? यानी प्राइमरी स्कूल के अंदर या प्राइमरी क्लासेस को आप पढ़ाने वाले हैं, तो मूल रूप से आपका स्तर भी उसी प्रकार का था। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। कट ऑफ के लिहाज से अगर मैं कहूं तो आप एक कट ऑफ को ध्यान देना, यानी हम जनरल कैटेगरी की अगर बात करें, किस कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें, अगर जनरल कैटेगरी को हम देखते हैं तब हम यूं कहेंगे कि इस कैटेगरी के अंतर्गत मूल रूप से जो कट ऑफ जा सकती है वो जा सकती है 395 से हम लोग 400 का अनुमान है, लगभग 395 से
400 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं? जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। और जनरल में भी किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग मेल की बात कर रहे हैं। जनरल में मेल की बात करें, लगभग मेल और फीमेल का आंकड़ा है, इक्के दुक्के नंबर का फर्क मिलेगा, ज्यादा आपको घबराने की आवश्यकता है नहीं। अब हम कहें कि सर यहां ओबीसी वाले विद्यार्थी भी तो बैठेंगे, यहां एससी वाले भी तो होंगे और यहां एसटी वाले भी तो होंगे, तो एससी एसटी वाले भी होंगे निश्चित रूप से। उनका क्या अनुमान है? तो हम 5 नंबर का यहां पर लेस करके चले, तब हम कह सकते हैं कि लगभग 390 प्लस स्कोर बैठ सकता है। किसका? तब कहते हैं संभावित स्कोर बैठ सकता है ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थियों का। मूल रूप से बात करते हैं एससी और एसटी को लेकर, और एससी को लेकर बात करें तो दोनों के लिए मैं यूं कहूंगा कि आप मान के चलो 385 या 380 से 385 इनका जो स्कोर है वो आप मान के चलो कि इनसे प्लस रहने वाला है, क्योंकि इतना स्कोर पेपर का स्तर देखते हुए, जितनी भी आपने कॉमन से भी तैयारी की है, आप कहीं संस्थान में भी नहीं गए, आपने नॉर्मल बुक पढ़ी है, नॉर्मल हिंदी पढ़कर आप पेपर देने गए हैं, तब भी आपका स्कोर यहां पर अच्छा बन सकता है। इस वजह से कारण क्या था? क्योंकि प्रश्नों का स्तर आसान था, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न भी आसान थे, साइको के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं एक प्रकार से वो भी प्रश्न आसान थे, मूल रूप से भाषा के प्रश्न और जीके के प्रश्न भी कॉमन प्रश्न थे, तो इतना ज्यादा इफेक्टिव यहां पर रहने वाला नहीं। आप मान के चलो जनरल कैटेगरी के अंदर 395 से 400 ये आपका लगभग बताया जा रहा है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में पिछली बार लगभग 378 के आसपास कट ऑफ रही थी, पिछली बार 378, लेकिन पेपर का लेवल थोड़ा ज्यादा था। अब की बार कंपटीशन भी तो है, विद्यार्थी थोड़े और बढ़ गए तो कट ऑफ भी थोड़ी बढ़ेगी, तो हमारा अनुमान है 395 आप मान के चले। क्लियर है? 395 तक आपका कट ऑफ जनरल कैटेगरी की, बाकी कैटेगरीज वाले कुछ 5-10 नंबर का जो फर्क रहेगा वो आपके सामने है। मूल रूप से हम परीक्षा परिणाम की बात करें, 30 सितंबर के आसपास इसका परीक्षा परिणाम क्या हो जाएगा? जारी हो जाएगा। 30 सितंबर तक, यानी इसी सप्ताह के अंत तक या अगले सप्ताह के लगभग 1-2 दिनों के अंतर्गत ये क्या हो जाएगा? परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा। अब हम कहें जब परीक्षा परिणाम आएगा तो हमें सर्च कहां करना है? तो दोस्तों उसके लिए भी देख लीजिए, यानी परीक्षा परिणाम देखना कहां है? परीक्षा परिणाम जो है वो परीक्षा परिणाम आपको देखना कहां पर है? देखना कहां पर है इसकी बात करें तो वो भी आपको ध्यान रखना, आपको गूगल पर जाना है, वहां पर क्लिक करना है और आपको डालना है प्री DLED और 2023 और लिखकर इसको सर्च कर लेना, और सर्च करने के बाद में जो आप पहुंच जाएंगे वो पहुंच जाएंगे बिल्कुल ऊपर वाली स्लाइड में, जहां आपको रिजल्ट शो हो जाएगा। क्लियर है? तो इस कॉमन सी चीज को आपको ध्यान रखना है, और भी जब भी परीक्षा परिणाम आ जाएगा तो क्या कट ऑफ रही है और आपको कॉलेज जो अलॉट होने वो किस प्रकार से आपको उसमें वरीयता सूची को भरना है, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे और कहां कहां आपको किन बातों का ध्यान रखते हुए किन चीजों के बारे में जानना चाहिए, और भी ताजा न्यूज जैसे ही रिजल्ट आएगा उन सबको जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट जारी होगा वापस आपके साथ लाइव रूबरू जुड़ जाऊंगा, लाइव या रिकॉर्डेड किसी भी माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो सिलेक्शन बोर्ड एकेडमी पर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और सभी दोस्तों के साथ सेशन को शेयर भी कर देना। धन्यवाद।